أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على الكمال المطلق محمد الهادي من الضلال، وأهل بيته الطيبين الطاهرين هداة الأمة ومصباح الجمال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آमीन रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि हमें तौफीक मिली इस मुबारक महीने में एक बहुत ही अहम उन्वान के सिलसिले दुरूस की इब्तिदा का, और ये सिलसिले दुरूस जिसे हम नाम दे रहे हैं महदवियत, यानी तस्वुर महदी अलैहिस्सलाम। जान लेना चाहिए कि ये तस्वुर, महदवियत का तस्वुर इंतहाई अहम मौजू है हमारे लिए, बल्कि तमाम आलम के लिए, ख़ासकर इस्लाम और मुसलमानों के लिए। आप ज़रा गौर फरमाइए कि आजकल हालात क्या बने हुए हैं दुनिया भर में, और बहुत आसानी के साथ एहसास होगा कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं। ऐसे हालात हैं जो रंज व गम से भरपूर हैं, परेशानियों से भरपूर हैं, हर तरफ टेंशन और डिप्रेशन है, जराइम है, मुजरिमाना कार्रवाइयाँ हो रही दुनिया भर में, कत्ल व गालतगरी है, जंग व जदाल है, खून रेजियाँ है, बैनुल अक़वामी कशमकश है, अखलाक़ी इन्हतात है, मॉरल डिग्रेडेशन इस हद तक हो गई है कि यकीन नहीं आता कि इंसान रह चुका है। मालूम पड़ता है कि इंसान ने हैवानियत की हदें छू ली हैं और इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगा है जिसे देखकर पता चलता है कि हैवान उससे बेहतर है। जैसा कि कुरान में है कि उनके लिए, उनके पास लहुम कुलूबुन, उनके पास कुलूब हैं, ला यफ़क़हून बिहा, उन्हें सोचने समझने में इस्तेमाल नहीं करते, और लहुम आज़ानुन, लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें भी है लेकिन देखते नहीं उनसे, वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, कान भी है लोगों के पास लेकिन उनसे सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ऐसे लोगों की मिसाल हैवानों जैसी है, बल्कि गौर किया जाए तो हैवानों से बदतर है। तो यकीनन आजकल के हालात इंसानी समाज के दुनिया भर में, हर मुल्क में बिल्कुल ऐसे ही हैं कि शर्म आने लगती है। हम जिन शादियों का चलन निकला हुआ है, चूँकि माशरे का और समाज का सीमेंट
निकाह होता है, शादियां होती हैं, तो पहले कोशिश की गई है, मगरिब से शुरू हुआ ये मसला और मशरिक़ तरफ फैल चुका है कि फैमिली जो है, ख़ानदान जो है, घराना जो है, इसको तोड़ दिया जाए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए परेशानी भी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जा चुका है तमाम दुनिया में जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, यानी इस्लाम को पेश किया गया है, पेश किया जा रहा है, पेश किया जा चुका है एक ऐसे मजहब के, एक ऐसी आइडियोलॉजी के, एक ऐसे नज़रिए के जिसमें कि मुसलमान फ़कत दहशतगर्द है और इसके अलावा कुछ नहीं, और वो बेगुनाह लोगों का कत्ल करता है, इस्तेहसाल करता है, ऐसे काम करता है जिससे दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलने लगी है। कई ममालिक में मिसाल के तौर पर हिजाब पर पाबंदी है। अब तो सुनने में आया है कि एक मगरबी मुल्क में इस्लाम को बहैसियत मजहब के बैन किया जा चुका है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कहाँ पहुँच गया है मसला। लेकिन इस इस्लामोफोबिया की जो ज़मीन साजी है, जो ग्राउंड पैदा किया, तैयार किया जा रहा है, उसमें अजीब बात है कि कुछ मुस्लिम ममालिक भी उसमें उनका भी हिस्सा है। बहरहाल ये हालात, सवाल पैदा होता है ज़हनों में, कब तक, ये कब तक चलेगा। दो जवाब मिल रहे हैं। एक जवाब मादियत परस्तों का जवाब मिल रहा है और वो वही अपना सिनिसिज्म वाला जवाब है, ओनूतियस पसंदी का जवाब है। उनका जवाब है कि इन हालात में से निकलने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि ये मसला आगे ही चलता जाएगा। जाहिर सी बात है कि मादा परस्तों की दुनिया मादे तक महदूद है और मादी जो कवानीन है, उसूल है, वही उनके ज़ेर नज़र है और उन्हीं की बुनियाद पर वो फतवा लगाते हैं। लेकिन एक जमात हम तसव्वुर करें दीन परस्तों की है और है भी, अगर जो मुख्तसर है, तो उनका जवाब ये है कि ये जो मौजूदा हालात हैं, तारीख बादल एक छाया हुआ है तमाम आलम में, ये बादल एक न एक दिन छुट ही जाएंगे और बशरियत का मुन्नजी आ जाएगा ताकि नजात दे बशरियत को। मुस्लिह आज़म जो है, जो कि रिफॉर्मिस्ट होगा, रिफॉर्म करने वाला होगा, रिफॉर्मर होगा और इंसानी समाज को रिफॉर्म करेगा, उसकी इस्लाह करेगा, परेशानियां दूर करेगा, जुल्म व जबर की जगह अदल व इंसाफ का एक निज़ाम तमाम दुनिया पर लागू करेगा। ऐसे एक मुनज्जी को तो आना ही है। एक कॉमन उमूमी एक तस्वुर है, चाहे इब्राहिमी मज़ाहिब हों, जैसे इस्लाम है, यहूदियत है, ईसाईयत है, उनमें भी, और शर्क़ी जो मज़ाहिब हैं जैसे ज़रतुश्त है, साबीन है, इधर फार ईस्ट में टाओइज़्म है, कन्फ्यूशस का मज़हब है, हिंदुस्तान से जो शुरुआत हुई है हिंदू मज़हब की, बौद्ध मज़हब की, जैनिज़्म की, हत्ता कि सिख धर्म की भी, तो इनमें भी ये तस्वुर पाया जाता है कि आखिरी ज़माने में हालात इंसानी माशरे के बहुत ख़राब हो जाएंगे और उन्हें संभालने के लिए एक हस्ती का ज़ुहूर हो जाएगा और वो
तमाम आलम को छुटकारा दिलाएगा इन परेशानियों से, जिन परेशानियों में वो फंसे हुए होंगे। और उन परेशानियों की इब्तिदा कब की हो चुकी है। आजकल आदमी इन हालात का तज्जिया करते करते, तहलील नफ्सी करते करते इस नतीजे तक पहुंच रहा है कि आगे बहुत जल्द बड़ी तेज़ी के साथ हालात और बिगड़ने जा रहे हैं। बहरहाल ये पस मंज़र है। इस पस मंज़र के अंदर हमें लगता है कि ये मामला बहुत समझने का है, इस पर तफसीली नज़र डालने का है और समझने का है कि हम किधर को जा रहे हैं और क्या नजात दहिंदा कोई उस नहज को इंसानी माशरे के उस नहज को बदल के सीधे रास्ते पर फिर चलाएगा या नहीं। तो जहाँ तक मंतिकी तौर पर तारीख़ी एतबार से नज़र डाली जाए तो मंतिकी तौर पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो एक ऐसी आलमी हुकूमत होगी जो मुनज्जी, जो मुस्लिह आज़म जो वो कायम करेगा उस निज़ाम को, तो वो निज़ाम बेहतरीन निज़ाम होगा, सुलह आश्ती का निज़ाम होगा, अदल इंसाफ का निज़ाम होगा, ज़ोर ज़बरदस्तियों को दूर करेगा, जुल्म जबर को दूर करेगा और नाउमीदियों, यासियत और क़ुनूतियत से बशर को नजात देगा। तो ये मामला देखने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यहाँ एक शायर लिखा हुआ है कि इन तमाम लोगों के ख्यालात एक जैसे हैं। तो एक शायर का एक शेर लिखा हुआ है और उसने इस शायर में इस सारी पुरउम्मीद सूरत हाल को इस शायर में पिरोया हुआ है और हमें उम्मीद दिला रहा है ये शायर इस शायर के ज़रिए से। शायर का कहना है, इबारातुना शत्ता, हमारे अल्फाज, हमारी ज़ुबानें, हमारा तरीक़ा कलाम चाहे मुख्तलिफ हो, किस्म किस्म का हो, भांत भांत की बोलियां बोलने वाले हूँ हम, लेकिन ए मुस्लिह आज़म, ए आने वाले नजात दिलाने वाले, व हुस्न का वाहिद, लेकिन तुम्हारा हुस्न जो है तो वो बस एक है। ज़ुबानें बहुत हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, ताबीरें अलग अलग हैं, लेकिन हुस्न बस एक ही है, ख्याल एक ही है और ये बहुत ही हसीन ख्याल है, अरमानों का ख्याल है, ख्वाबों और सपनों का ख्याल है। वह कुल्लन, और सब के सब भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, हर दीन के मानने वाले, हर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, वह कुल्लन, उन सब के लिए इला ज़ाकल जमाल, वो सब के सब इस जमाल की तरफ आने वाले, इस मुस्लिह के जमाल की तरफ युशीर, इशारा कर रहे हैं। तो बहरहाल इस मौजू, इस टॉपिक, इस अनवान की अजमत को समझने के लिए गहरी निगाह डालने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है हमें बहुत पीछे जाना होगा और फिर देखना होगा क्यों कर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए तरह तरह के इंतजाम रखे हुए थे, मगर फिर भी इंसान जो है गुमराही के अंधेरों में, गुमराही के भंवर में आज गिरने जा रहा है और फिर लाजिम है कि उसे फिर एक बार इन भंवरों से निकालने के लिए एक अजीम हस्ती की ज़रूरत है। तो उस अजीम हस्ती के बारे में पेशिन गोलियाँ वक्त पर आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह इस मौजू के दौरान उन पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा मुतमही नज़र ये है कि हम समझ ले ये सब क्यों कर हुआ और कैसे हुआ, मशीयती इलाही क्या है। ये जो कायनात के अंदर दो ताकतें बरसरी पैकार हैं,
तो इन दो ताकतों के बरसर पैकार आने की वजूहात क्या है और नतीजा क्या निकलेगा। तो हम जाहिर सी बात है शुरू करेंगे इब्तिदा से। तो एक हदीस कुदसी है हमारे पास, बल्कि दो हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया पहले ये कि कुन्तु कंज़म मख्फियन। अल्लाह फरमाता है मैं एक खजाना था और मख्फी खजाना था। फ़अहबब्तु, मुझे पसंद आया, मैंने यानी महबूब रखी है बात या ख्याल अन औरिफा कि मैं पहचाना जाऊं कि मुझे कोई पहचान ले, मख्फी है खजाना। फ़खलक़्तुका या मोहम्मद, इस मकसद से कि मैं पहचाना जाऊं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें खलक किया ताकि तुम्हारे जरिए से मैं पहचाना जाऊंगा। फिर दूसरी एक हदीस में, इसी हदीस कुदसी ये भी है, दूसरी हदीस कुदसी में फरमाया, इरशाद गिरामी है बारी ताला का, लौलाक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप न होते, लम्मा खलक़तुल अफलाक, मैं किसी सूरत में ये अफलाक पैदा ही नहीं करता, ये कायनात खल्क ही नहीं करता। यानी माने इसके क्या हुए, माने ये इसके हुए कि ये सारी कायनात, ये सारी मौजूदा जो कुछ पैदा की है अल्लाह जल सुब्हानहू ने, वो सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की हुई है। तो बहरहाल इसके बाद कहा खलकत नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी शुरुआत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर से, अपने नूर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और इस नूर से फिर बाकी अनवार भी पैदा किए। तो ये नूर पैदा करने के लिए तस्बीह तकदीस में रहा हजारों साल, एक हिजाब से निकल के दूसरे हिजाब में दाखिल होता रहा। तो कभी 12,000 साल के बाद दूसरे हिजाब में 11,000 साल रहा, तस्बीह तकदीस करते हुए, इबादत किरदार करते हुए। फिर इसी तरह से एक एक हिजाब में गुजरता गया, एक एक हजार साल कम होता गया। तो बहरहाल इसके बाद अल्लाह ने आर्श और कुर्सी पैदा की, मलाइका को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया और कायनात को पैदा किया। फिर अल्लाह ने चूंकि इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी शक्ल से लेके बशरी सूरत में इंसानों की हिदायत के लिए भेजना था, बैज़त नूर के भी वो उन अरवाह को हिदायत देते रहे, उन्हें तबलीग करते रहे जो अल्लाह ने पैदा किए तमाम आने वाले तमाम इंसानों के। तो फिर आदम को, उनके जद्द आला को पैदा करने का इरादा फरमाया अल्लाह ने। तो कई एक मुकामात पर कुरान में इस वाक़ का एक आध तज़किरा मौजूद है। मैं फिलहाल सिर्फ 2 जगहों का जिक्र करूंगा, एक सूरह हिज्र में और एक सूरह आराफ में। सूरह हिज्र में बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने ये सिचुएशन, ये मंजर पेश किया है। कहा, फरमाया अल्लाह ने, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिक़ुन बशरा, मैं खल्क़ करने वाला हूँ। अपने मलाइका से कहा, इन्नी खालिक़ुन बशरा, मैं खल्क़ करने वाला हूँ एक बशर को, एक इंसान को।
मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, खनकती हुई मिट्टी से, खमीर से, मिट्टी की खमीर से, खनकती हुई मिट्टी की खमीर से एक बशर को पैदा करने जा रहा हूं। तो फिर फ़ैज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उसकी नोक पलक दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीहि रूही मिन रूही, और फिर अपनी रूह में से उस तमसाल में फूंकूंगा अपनी रूह, फ़क़ाऊ लहू साजिदीन, उस वक़्त आप लोग उसके लिए सिजदे में चले जाना। फसजदल मलाइका, फिर मलाइका सजदे में गिर पड़े, कुल्लुहुम अजमाऊन, सब के सब इकट्ठे, सब के सब मलाइका सजदे में गिर पड़े। जो ही जो तिमसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तैयार हो गई और उसकी तिमसाल को दुरुस्त किया अल्लाह ताला ने, और जो ही अपनी रूह में से उस सांचे के अंदर फूंक दिया, तो मलाइका सब के सब सजदे में चले गए। फसजदल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस सजदे में नहीं गिरा। अबा, उसने इनकार किया, अन यकून मा साजिदीन, कि वो भी सजदा करने वालों में से हो जाए, उसका इनकार किया। फिर अल्लाह ने उससे पूछा, क़ाला या इब्लीस, ऐ इब्लीस, मा लक, तुम्हें क्या हो गया, अन ला तकून मा साजिदीन, कि तुम सजदा करने वालों में न हो जाओ। तो इब्लीस जवाब देता है, क़ाला, उसने कहा, लम अकुन, नहीं हो सकता है, मैं नहीं हो सकता हूँ, लिअस्जुदा, की सजदा करूँ, लिबशरिन, उस बशर के लिए, खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, जिसे तुमने खलक किया मिट्टी की खनकती हुई खमीर से। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़्रुज मिनहा, बस तुम इस जन्नत में से निकल जाओ, फ़इन्नका रजीम, तुम मरदूद हो, व इन्न अलैका अल्लानतु इला यौमिद्दीन, और तुम पर यौमिद्दीन तक, यानी क़यामत तक लानत होगी। जब इब्लीस को पता चला कि मैं मरदूद हो गया, तो उसने अपनी इबादतों का, जो उसने हज़ारों साल इबादत की थी, उसका वास्ता दिया, उसको याद दिलाया, और उसके वसीले से, उस इबादत के वसीले से, उन सजदों के वसीले से, उन रकू के सजदे के वसीले से, उन क़यामों के वसीले से उसने वसीला बनाकर मांग लिया। कहा, क़ाला, उसने कहा, रब्बे, ए अल्लाह मेरे, फंजुरनी इला यौमी युबअसून, मुझे मोहलत दे दे उस वक्त तक जब इंसानों को आप दोबारा जिंदा करेंगे। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, हाँ तुझे मोहलत मिल गई, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, मालूम वक्त तक, यानी क़यामत तक। तो फिर जाते जाते, जन्नत में से निकलते निकलते, मरदूद होते होते, एक चैलेंज दिया इब्लीस ने। क़ाल रब्बे बिमा अग़वैतनी, कहा, ए मेरे रब, चूँकि मुझे तूने गुमराह किया, मुझे अपने मर्तबे से गिरा दिया, मतलब है, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़, मैं दुनियावी ज़िंदगी उनके लिए खूबसूरत बना के पेश करूँगा, वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और उनके सब के सब को अगवा करूँगा, गुमराह करूँगा, यानी इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर जो आपके मुखलिस बंदे हैं उनका तो मैं कुछ भी बाल बेकार नहीं कर पाऊँगा। ये चंद आयत हैं सूरह हज्र से 28वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक।
ये एक सिचुएशन है। दूसरी जगह सूरह आराफ में उस मंजर को बयान कर रहे हैं, अल्लाह बारी ताला मंजर कशी फरमा रहे हैं। कहा कि इब्लीस ने इसके बाद कहा, पहली सूरत बिल्कुल ऐसी है लेकिन इसमें थोड़ी सी तफसील है, इब्लीस क्या करने जा रहे हैं। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी, इब्लीस ने कहा कि इस वजह से कि ए अल्लाह तूने मुझे रुतबे से गिरा दिया, गुमराह कर दिया। लअक़उदन्ना लहुम, मैं तुम्हारे इन बंदों के रास्ते में खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा। लअक़उदन्ना, मैं बैठा रहूंगा उन रास्तों में, सिरातकल मुस्तकीम, जो आपके सीधे रास्ते हैं जिस पर वो जा रहे होंगे। सुम्मा लआतियन्नहुम, उसके बाद मैं उनके पास आऊंगा। मिन बैन अयदीहिम, कभी सामने से, व मिन खल्फिहिम, कभी पीछे से, व अन अयमानिहिम, कभी दाएं से, व अन शमाइलिहिम, कभी बाएं से। किसी न किसी तरीके से उनको अपने जाल में फंसाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, है अल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि उनमें से अक्सर को आप शुक्र करने वाले नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया क़ाला उख़रुज मिनहा, इस जन्नत में से निकल जाओ। मदऊमा मदहूरा, रामदा और जलील होके। ला मन तबिअका, यकीनन जो तुम्हारी ताबेदारी करेगा, तुम्हारा कहना मानेगा। मिनहुम, उन इंसानों में से। लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं उन सब को जहन्नम के अंदर भर दूंगा तुम्हारे साथ में। सूरह आराफ की 16वीं से लेके 18वीं आयत तक। अब हम देखेंगे ये जो चैलेंज दे रहा है इब्लीस मालूम, और इंसानों की खलकत, क्या इसके दरमियान कोई ऐसी ममासलत है कि इब्लीस कामयाब हो सकता है अपने चैलेंज में? तो इसके बारे में देखेंगे। पहले हमें आदम यानी इंसान की खलकत जो है उसमें क्या खुसूसियात है, इन पर नजर डालनी पड़ेगी। तो सूरह शम्स की 7वीं से लेके 10वीं आयत तक 4 आयतें हैं। व नफ्स, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कसम खाता है, व नफ्सिन व मा सव्वाहा, एक नफ्स की यानी इंसान के नफ्स की, व मा सव्वाहा, और जिसने उसे दुरुस्त कर लिया, यानी अपनी कसम दिखा रहा है। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जो ये इंसानी नफ्स है इसमें हमने इल्हाम किया है फुजूर उसका भी और तकवा उसका भी, यानी समझा दिया है इंसानों को कि तुम्हारे नफ्स के अंदर फुजूर भी है, फिस्क व फुजूर भी है और तकवा भी है। पॉजिटिव मुस्बत अलामात भी हैं, मुस्बत इम्कानात भी हैं और मनफी इम्कानात भी हैं। लिहाजा कानून जो और उसूल जो है वो ये है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब होगा, कामरान होगा वो जो अपने नफ्स का तज़किया करेगा। क़द अफ़लह, बेशक कामयाब हो गया यानी कामयाब होगा। मन ज़क्काहा, जो कि अपने नफ्स को तज़किया में लाके उसकी तरबियत करेगा, मुजाहिदा करेगा अपने नफ्स के साथ। वक़द ख़ाबा, बेशक खराब हो जाएगा वो मन दस्साहा, जो अपने नफ्स को दबाव में डाल के बुरे कामों में लगाएगा, दुनियावी कामों में लगाएगा। सूरह शम्स की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत। इससे पता चलता है कि इंसान जो है, इंसान के अंदर दोनों पहलू हैं। इंसान ऊपर भी उठ सकता है, नीचे भी गिर सकता है। ऊपर उठेगा तो मस्जिद मलाइका बन जाएगा, नीचे गिरेगा तो जो शैतान है वो भी शर्माएगा उसके हालात देख के। ये एक सूरत है। इसी सिलसिले में सूरह 3 की एक आयत है, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन सूरत में पैदा किया था।
लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को पैदा किया, खलक किया फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन सूरत पर। फिर एक और जगह है आयत नंबर 53 सूरह यूसुफ की। हज़रत यूसुफ का फरमान उस वाक़े के बाद जो वहाँ ज़ुलेखा के साथ या पेश आया मिस्र के अंदर उनके साथ, कहते हैं वमा उबरिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार दूंगा। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बेशक जो नफ्स होता है ये सू की तरफ, इसकी जो रुझान इसका है, तमावुल जो इसका है वो बुराई की तरफ है, सू की तरफ है। इल्ला मा रहिम रब्बी, इल्ला ये कि अगर अल्लाह रहम करे और तौफीक दे दे इंसान को अपने आप को इन हालात से बचाने के लिए। इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। ये उस वाक़े के बारे में है जब ज़ुलेखा ने उसे गुनाह की दावत दी थी, लेकिन यूसुफ ने कबूल नहीं किया था और अपने रब के हुजूर शर्मिंदा होने का बता दिया था कि मैं कैसे हो सकता है कि अपने रब से नाफरमानी करके तेरा कहा मान लो। तो उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अगला पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंसान जो है, इंसान आदम की सूरत में सजदा कराया, अल्लाह ने तमाम मलाइका के ज़रिए से इन आदम का आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो गोया इंसानों अलामत यह है कि इंसानों को एक शरफ और करम बख्शा अल्लाह ने। अब देखना चाहिए कि ये इंसानी शरफ और करामत जो है इसकी बुनियाद क्या है, राज क्या है। तो इस राज का जब पता चलता है तो हम देखते हैं कि सूरह अहज़ाब की लास्ट बट वन आयत, यानी 73 आयतों में से 72वीं आयत जो है उसमें इस राज का पता चलता है। फरमाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, बेशक हमने एक अमानत है, बहुत भारी अमानत जो हमने पेश की आसमानों पर, आसमानों के पास, आसमानों के सामने, ज़मीन के सामने, वल जिबाल पहाड़ों के सामने, फ़अबैना अन यहमिलनहा, ये सब के सब खौफ खा गए इस अमानत को हमल करने से, इस अमानत को उठाने से, इस अमानत का बोझ बर्दाश्त करने से घबरा गए, इसलिए उन्होंने घबरा के वअशफ़क़्न मिन्हा, इससे इनकार किया, हम ये बोझ नहीं उठा सकते। वह हमलहल इंसान, लेकिन हज़रत इंसान ने ये बोझ उठा लिया, उसने कहा मैं उठाता हूँ। अब अल्लाह का फैसला था इन्नहु कान ज़ुलूमन जहूला, बेशक जो इंसान है ये अपने हक में बहुत जालिम है और जाहिल भी है। ज़ुलूम और जहूल ये मुबालगे के से ये है, जालिम होने का, ज़बरदस्त जालिम होने का ज़ुलूम, ज़बरदस्त जाहिल होने का जहूल। इन्नहु कान ज़ुलूमन जहूला, बेशक इंसान ज़बरदस्त जाहिल भी है, अपने हक में ज़बरदस्त जालिम भी है। तो ये एक तरफ ये कहना है अल्लाह का और दूसरी तरफ ये शर बख्शने का इंसान को, तो ये एक टेढ़ी खेर है, एक ऐसी पहेली है जो समझ में नहीं आ रही। इस पहेली को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है समझना कि अगर ये अमानत उठाई गई तो इंसान को शर्फ मिलेगा, इंसान मस्जिद मलाइका बनेगा, इंसान को भी उसी तरह मेराज मिलेगा जिस तरह के पैगंबरों को मेराज मिलता है, खासकर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मिला। ऐसे ही अपने लेवल पे, अपनी सूरत में, अपने महदूद दायरे के अंदर वो भी मेराज हासिल करके बशरियत से उठ के जो मलकूती एक आरफा दर्जा है वो दर्जा हासिल कर सकते हैं। लेकिन कब? जब वो इस अमानत
उसको संभाल के अमानत के तौर पर ही बरकरार रखेंगे, नेक काम करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो फिर ये इंसान गिर जाता है, और गिर जाता है ऐसा जैसा कोई नहीं गिरा है, बहुत गिर जाता है। तो इसलिए है कि ये अमानत जो है, ये इख्तियार करने का, कबूल करने का इंसान ने जो फैसला लिया, ये बहुत मुश्किल फैसला है। ज़ुलूमन जुहुला इसलिए इंसान को कहा क्योंकि फैसला बहुत मुश्किल है, कदम कदम पर ठोकर लगने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इम्कान है, कवी इम्कान है। खासकर तब जबकि इसकी अपनी नफ्स है, इसका अपना नफ्स है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसका वो दुश्मन है जो दुश्मन ये जानता है कि जन्नत से निकलवाने का जो बहाना जो मिल गया ना, उसे बहाना जन्नत से निकलवाने का वही इंसान है, इंसान की खिलकत कि मैंने इसे सजदा नहीं किया इसलिए निकाला जा चुका हो। इसलिए हसद उसे पैदा हो गया इस इंसान से, और इस इंसान से हसद की सूरत में और उसका हिसाब चुकता करने के लिए उसे गिराने के पीछे पड़ा हुआ है शैतान। तो ये दो चीज़ें मिलके, एक तरफ शैतान और दूसरी तरफ उसका अपना नफ्स जो कि अम्मारा है, न अम्मारियत की तरफ, गिरावट की तरफ, यानी रुझान बुराई की तरफ जो उसके नफ्स में होता है, इस नफ्स को इस्तेमाल करता है इब्लीस मरदूद, शैतान। अब उसका नाम शैतान है, पहले इब्लीस था। तो शैतान उसे इस्तेमाल करता है, एक एजेंट इंसान की ममलिकत के अंदर उसका अपना जो नफ्स है उसे इस्तेमाल करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी हमसायगी में, हमसाया मुल्क में हो रहा है आजकल, कि उसी मुल्क के लोगों को इस्तेमाल कीजिए, गद्दार के तौर पर इस्तेमाल करके उसी मुल्क के खिलाफ काम करने के लिए। तो यही शैतान का काम है। और इंसान यकीनन ज़ुल्म जुहूल है, अगर वो इजाज़त देगा अपने नफ्स को इस्तेमाल होने के लिए शैतान के लिए, और अगर उसने उसे इस्तेमाल नहीं होने दिया तो फिर फबिहा, क्या ही दर्जा होगा उसका शराफत व करम का। तो ये अल्लाह ने मस्जिद मलाइका बना के उसके लिए मुकाम यानी मुशख़्ख़स किया है, लेकिन इंसान खुद कभी कभी उस निज़ाम से, उस मुकाम से अपने आप को घेरा देता है, जब वो ख्याल नहीं रखता मेरा नफ्स कहाँ जा रहा है, और ख़ुद भी शैतान के बहकावे में आ जाता है, क्योंकि शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है, और उन वसावस की वजह से इंसान समझता नहीं जब तक कि उसने शराफत की सरहदें फुलांगी हुई होती हैं। तो बहरहाल, लेकिन तो ये अमानत क्या चीज़ है? ये अमानत असल में इंसान पे नज़र डालें और गैर इंसान पर नज़र डालिए, कायनात की हर चीज़ पे नज़र डालिए। कोई ऑप्शन नहीं है किसी इंसान के बगैर, जो गैर इंसान चीज़ें हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, बगैर वो जो अल्लाह ने उनके लिए मुक़द्दर किया हुआ है ज़िंदगी का तरीक़ा, बाकी रहने का, वजूद का जो तरीक़ा अल्लाह ने मुक़द्दर किया है, फ़हदा, और वो हिदायत की हुई है, तो वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जानदार हूँ, हैवानात हूँ, नबातात हूँ, जमादात हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज़ उनकी मुकर्रर की हुई है अल्लाह ने, उन प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर सब के सब जा रहे हैं अपने वजूद के रास्ते पर। अपनी ज़िंदगी, जिनकी जो जी हयात है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीके पर, उन्हीं जिबलतों के रास्तों पर। लेकिन वाहिद एक इंसान है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। ऐ इंसान, तुझे इख्तियार है, चाहे दाईं जा चाहे बाईं जा, ऊपर उठ चाहे गिर जा नीचे, इख्तियार है तुम्हें। नेक काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। तुम्हारी ग़िज़ा हर तरह की हो सकती है, जो मर्ज़ी वो खाओ, हलाल भी खा सकता है, हराम भी खा सकता है। तो जो तुम्हारी चॉइस होगी, तुम्हारे पास ऑप्शन है, डिसीजन का इख्तियार है तुम्हें, तो ये डिसीजन का इख्तियार, यही इख्तियार, ये अमानत यकीनन लगता है ये वही इख्तियार है। और इसको सही रास्ते पर इख्तियार करके, सही इख्तियार करना, सही रास्ता इख्तियार करना और उस पर चले जाना बहुत जान जोखिम का काम है। और जो मुखलसीन हैं, मुखलिस बंदे अल्लाह के,
वो तो उन रास्तों पे चलते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर इंसान जो है वो शैतान के निर्गे में आकर शैतान के जाल में फंस जाते हैं और आखिर पर इसी वजह से जहन्नम की आबादी जो होगी बड़ा गुंजान आबाद जहन्नम होगा, और जन्नत जो है वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड जगह होगी, बहुत कम लोग वहां रह रहे होंगे। तो अब इस इंसान को कुछ और चीजें अल्लाह ने दी है। आप देखिएगा हिदायती इंसान का इंतजाम अल्लाह ने किया हुआ है। अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, जो क़यामत तक होने वाला है वो इल्म भी उसके पास है, जो तब हो रहा था वो इल्म भी है, जो अब हो रहा है वो इल्म भी उसके पास है। आलिमुल गैब व शहादत है अल्लाह जल सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए अल्लाह ने 3 लेवल्स पे इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम किया। जब इंसान इस वजह से कि वो शैतान के झांसे में आ गए थे तो उनको भी जन्नत से निकाला गया, फिर कहा कि तुम भी ज़मीन पर चले जाओ। इसके बाद जब जब जो जो हिदायत तुम्हारे पास पहुंचेगी, अगर मेरी हिदायत की आपने पैरवी की, फिर तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न नहीं होगा, कोई अंदोह नहीं होगा। तो पहली चीज जो थी वह अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, यानी तालीम अल्लाह ने इंसान को दे दी, तालीम इल्म सिखाया। अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, तमाम अस्मा का इल्म आदम नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया। और जब उसको यह इल्म दे दिया, ये सूरह बकरा में इस वाक़े का मुरक्का निगारी किया अल्लाह ने। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दे दी। सुम्मा अरज़हुम, फिर वो अस्मा पेश किए अलल मलाइका, मलाइका के सामने। फ़क़ाला, और कहा अंबिऊनी, मुझे खबर दे दो, मुझे बताओ, बिअस्माइ हाउला, इन सभी अस्मा की, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सच कहते हो। जब उन्होंने कहा था कि आप किसको खल्क़ कर रहे हैं, ये तो ज़मीन पर खून रेजी करेगा और फसाद फैलाएगा, हालांकि हम आपकी तस्बीह तक़दीस करते रहे हैं, तो ये आदम जो है, ये इंसान जो आप खल्क़ कर रहे हैं, ये ज़मीन पर खून रेजी करेगा, फितना व फसाद फैलाएगा। तो अल्लाह ने कहा था, क़ालू, मलाइका ने जवाब दे दिया, जब कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, मुझे खबर दे दो इन अस्मा की, अगर सादिक़ हो, अगर सच बोलने वाले। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानक, परवरदिगारा तू हर नुकसान से पाक है। ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं इनका, इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास वही इल्म होता है जो आप हमें सिखाते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, हकीकत यह है कि आप ही इल्म वाले भी हैं, हिकमत वाले भी हैं। फिर अल्लाह ने क्या किया, क़ाला, उन्होंने, अल्लाह ने फरमाया, या आदम, आदम की तरफ कि ऐ आदम, अंबिहुम, तुम ही इनको खबर दे दो, बिअस्माइहिम, इन अस्मा की, इन हस्तियों की, इन चीज़ों की जिनके अस्मा मैंने तुम्हें सिखाए हैं। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब आदम अलैहिस्सलाम ने मलाइका को खबर दे दी उन्हें अस्मा की, तो अल्लाह ने कहा, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, क्या मैं तुमसे नहीं कहता हूँ, इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्ज़, मैं आसमानों और ज़मीन के गैब की बातों को जानता हूँ। व आलम, और मैं ये भी जानता हूँ, मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, तुम क्या जाहिर करते हो और क्या कुछ छुपा के रखते हो अपने लिए। मैं जाहिर को भी जानता हूँ, बातिन को भी जानता है, आलनी बात को भी जानता हूँ, सिर को भी जानता हूँ, छुपी हुई बात को भी जानता हूँ। ये पहली चीज़ थी, पहला इस्लाह था तालीम का, जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया, इंसानों को इल्म दे दिया, और उसी इल्म की बुनियाद पर इंसानों को एक शरफ है, एक बढ़ाई है। बाकी जो कायनात में मौजूदात हैं उनके ऊपर इनको इसीलिए ताजे कायनात कहा जाता है,
ताज खलकत कहा जाता है इंसान को, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। इसके बाद दो और 2 टायर सिस्टम हिदायत का, ये हमारे 7वें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है। उनकी एक बहुत ही माने हुए असहाब में से एक थे, एक साहब जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी सहाबी रह चुके हैं, उसका नाम हिशाम था। क़ाल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हिशाम से, या हिशामो, ए हिशाम, इन्ना लिल्लाहि अलन्नासी हुज्जतैन, बेशक अल्लाह के लिए, अल्लाह के हैं इंसानों पर 2 हुज्जतें। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह की हैं, अलन्नासी, इंसानों पर हुज्जतैन, 2 हुज्जतें, हुज्जतन ज़ाहिरा व हुज्जतन बातिना। एक हुज्जत ज़ाहिर है और एक हुज्जत बातिन है। ज़ाहिर एक हुज्जत है और बातिन में दूसरी हुज्जत है। फअम्मा ज़ाहिर, जहाँ तक ज़ाहिर हुज्जत का ताल्लुक है वो कौन से है? फर्रुसुलु, वो रसूल है, वल अंबियाउ, और नबी है, वल अइम्मतु अलैहिमुस्सलाम, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रसूल है, नबी है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वअम्मल बातिना, लेकिन जो बातिन हुज्जत है, फल उकूल, वो अक्ल है बातिन हुज्जत इंसान की। अगर पैगंबर का ज़माना पाएगा भी नहीं इंसान, तो अपनी अक्ल ही उसके लिए काफ़ी है, ये देखने के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ क्या सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ, क्या हक है या बातिल है, कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, सवाब का क्या काम होगा, गुनाह का क्या काम होगा। गुनाह और सवाब को पहचान सकता है, हलाल और हराम को पहचान सकता है, अच्छे और बुरे को पहचान सकता है। ये तमीज़ जो है ये अक्ल देती है। तो गोया 3 चीज़ें हैं, एक अल्लाह का दिया हो इल्म, अल्लाह ने जो दिया हुआ इंसान को इल्म, तो वह इल्म है एक चीज़, यानी इंसान को ऐसी जहनीत अता की कि वो अपने जहन को इस्तेमाल करके उसको उस अक्ल की बुनियाद पर, जो अल्लाह ने अक्ल उसको दे दी, उस अक्ल की बुनियाद पर वो, और फिर वो इल्म जो हासिल करता है जो कि अल्लाह की तरफ से ही दिया हुआ है, तो वो एक असला है। दूसरा असला है वो हिदायत जो वक्त वक्त पर पैगंबरों की, नबियों की, रसूलों की और अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उसको मिलती रहती है। और फिर तीसरी लेवल पे उसकी अक्लें, इंसान की अक्ल, वो भी उसके लिए कारामद है, रहनुमा है, सही रास्ता दिखाने वाला है। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि जो ये रिसालत की नौइयत है, तो इस नौइयत में क्या कोई फ़र्क है? यानी कहते हैं 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजे, क्या एक ही तरह के थे? नहीं, कल्ला, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? एक तो दर्जों की फ़र्क है, वो अलग चीज़ है, उसे कोई बहस नहीं, वो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है। लेकिन दूसरी एक चीज़ है जो ख़ासुल ख़ास है, और वो ये है कि तमाम पैगंबर बग़ैर आखिरी पैगंबर के अपने अपने ज़मानों में, अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने कौमों के लिए अल्लाह ने भेजे हैं। यानी उनके दायरे महदूद थे, कोई मशरिक़ में भेजा गया, कोई मगरिब में भेजा गया, कोई मशरिक़ वुस्ता में भेजा गया, कोई इब्तिदाई 1000 सालों में भेजे गए, कोई बाद वाले सालों में भेजे गए, तो अलग अलग ज़माने में भी। और फिर कोई एक कौम की तरफ भेजा गया, कोई दूसरी कौम की तरफ भेजा गया, कोई तीसरी तो कौम की तरफ भेजा गया। बहतेरे मिसाल के तौर पर यहूदियों की तरफ भेजे गए, ईसाइयों की तरफ भी एक भेजा गया, और फिर बाकी कौमों की तरफ से भेजे गए। कुरान का ऐलान है वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए अल्लाह ने एक एक हादी भेजा, एक एक पैगंबर ज़रूर भेजा, ताकि
इत्माम हुज्जत हो जाए, ये कहने का इंसान को मौका न मिले रोज़ महशर कि ए अल्लाह मेरे पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था तो मैं क्या करता। तो इसलिए हुज्जत को तमाम किया अल्लाह ने। हर किसी के पास, हर किसी कौम के पास, हर किसी ज़माने के पास, हर किसी इलाके के पास ज़रूर हादी भेजा, पैगंबर भेजा, नबी भेजा, रसूल भेजा। तो अब इंसानों के इसके अलावा अक्ल एक हादी है, उसके अलावा और वो इल्म की मीरास है जो कल्चरली तमदनी तौर पर पीर व पीर यानी नस्लन बाद नस्लिन इंसानों को मिलता रहा हुआ इल्म मीरास में इल्मी वरिसा जो उसका मिलता रहता है तो वो भी इंसान के पास है। तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए कहने की कि मैं बेखबर रहा, ऐ अल्लाह मेरे पास कोई हिदायतकार नहीं था। तो ये एक हिस्सा, 1,24,000 पैगंबरों का ज़माना, ये किताब बंद करते हम, क्योंकि ये यानी इलाकाई और कौमी और ज़माने के लिहाज से महदूद नबुवतें हैं, रिसालतें हैं। लेकिन जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उन्हें पूरे कायनात के, पूरे आलम के निज़ाम के, बशरियत के आफाकी तौर पर उन्हें पैगंबर करार दिया गया। जैसे कुरान में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूलुल्लाह हमने आपको नहीं भेजा मगर ये कि आप तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो लिहाजा वो तमाम आलमों के लिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि क़यामत तक जो आने वाले हैं उनके लिए भी वही पैगंबर हैं, पैगंबर आखिर ज़मान। क्या कहने कि उन्हें एक ऐसी किताब दी गई जिसका नाम कुरान है, जो फुरकान है, फ़र्क करने वाली है हलाल और हराम के दरमियान, अच्छे और भले के बुरे के दरमियान। तो वो किताब एक सबसे बड़ा मौजज़ा आता हुआ जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि पढ़ते पढ़ते, गौर करते करते, उसकी ज़बान जानते जानते इंसान की अक्ल बरते हैरत में गिर जाती है जब ये देखता है कि आज से 1450 साल पहले जो कुछ कुरान ने बयान किया था और उस वक्त वो सच था, और आज 1450 साल के बाद जब साइंस ने, उलूम ने बहुत तरक्की की है, तो आज के हालात में भी उसमें से वो माने निकल रहे हैं जो आज के हालात पर मुंतबिक हो रहे हैं, 100% मुंतबिक हो रहे हैं। यानी ये कि वो आज भी लग रही है कि बिल्कुल नई किताब है, गोया वाहिद किताब है दुनिया की किताबों में जो उसी ज़माने के लिए नहीं, 1400 साल पहले वाले ज़माने के लिए लगता है कि वो हर ज़माने के लिए है। और ख़ुद कुरान का दावा है कि वो क़यामत तक किताब है, लिहाजा क़यामत तक जो हालात पेश आएंगे, जो तरक्की इंसान करेगा, जो इल्म नए नए जो इल्क़ाआत इंसान को होंगे इल्मी मैदान में, नई नई ईजादें, नई नई दरियाफ्तें, और ये सब कवर करता है कुरान। तो गोया कुरान वो किताब है जो कि हर ज़माने में रिलेवेंट रही है और क़यामत तक भी रिलेवेंट होगी। इंसान की अक्ल चक्कर खा जाती है जब कुरान में वो आयतें पढ़ता है जो कि इल्मी लेवल पर दरियाफ्त नहीं हुई थी उस ज़माने में। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मौजज़ा है पैगंबर अकरम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नए नए मानी परत दर परत और तह दर तह जाहिर होते जा रहे हैं कुरान के। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए मौजज़ा होने की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान किया था, चैलेंज किया था, कहा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह बकरा में 23वीं और 24वीं आयत। व इन कुंतुम ए कुफ़ार व इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना,
जो कुछ मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया कुरान की सूरत में, अगर अब भी तुम्हें कोई शक है कि ये सही है या नहीं है, फातू भी सूरत में मिसलिही, तुम भी एक सूरत ऐसी ही ले आओ, वदो शुहदाओकुम, साथ में शाहिद ले आओ, मिन दूनिल्लाह, लेकिन अल्लाह के बगैर अपने शाहिद ले आओ जो तुम्हारे होंगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच बोलने वाले हो, सच्चे हो तो ले आओ, शाहिदों के समेत एक ही सूरत बना के ले आओ, इसकी जैसी, कुरान की जैसी। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ये काम नहीं कर सके, वलन तफ़अलू, हरगिज़ ता क़यामत ये काम कर ही नहीं सकते, पस फत्तक़ुन नार अल्लती, पस आग से डरो, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन एक इंसान होंगे और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफिरों के लिए तैयार की हुई है अल्लाह ने, यानी जहन्नम की आग। तो ये सूरत हाल हमारे सामने, एक तरफ शैतान और शैतानी टोला, और दूसरी तरफ अल्लाह के हादी और हादियों के पैरोकार टोला, सदाकत के रास्ते पर चलने वाले और मक्र फिरेब के रास्ते पर चलने वाले, ये दो टोले हैं आप आमने सामने टकराव के अंदर। ये कायदे और कानून है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री के फील्ड में हो, फिजिक्स के फील्ड में हो, उसके बगैर किसी भी मैदान में हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हालात बिल्कुल साफ होते हैं। कभी कभी मुनाफिक छुपा हुआ रहता है और कभी कभी शैतान भी घात में रहता है, अपने आप को जाहिर नहीं करता, लेकिन एक प्रोसेस चलती है जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो नेगेटिव, यानी बिजली की जो नेगेटिव करंट वाले हों और पॉजिटिव करंट वाले होंगे, तो पॉजिटिव करंट वाले नेगेटिव पोल की तरफ जाते हैं और नेगेटिव करंट वाले पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म में, जिनमें मैग्नेटी जो सूरत हाल है, नॉर्थ पोल के तरफ वही जाएंगे जिसमें कि साउथ पोल के जैसे हालात हों, तो वो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह इन प्रोसेसेस में भी तारीख के, जबर तारीख के अंदर जो ये प्रोसेस चलती है, इनमें भी पोलराइजेशन का अमल होता है। बुरे बुरे लोग जो सरगना होगा बुराई का, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और नेकियों की तरफ के सरगने की तरफ नेकी का रुझान रखने वाले लोग चले जाते हैं। तो यह सूरत हाल कब की शुरू हो चुकी है, एक पोलराइजेशन का अमल शुरू हो चुका है। तो बल्कि हम ये कहेंगे कि ये पोलराइजेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। दुनिया भर की हालात में नजर डालिए, आप देखेंगे कि बुराई के सरगना एक नहीं बल्कि कई एक बने हुए हैं कुछ लोग, कुछ ताकतें, और उन ताकतों की तरफ बुराई के सब जो चट्टे बट्टे हैं, तो वो उसी तरफ जा रहे हैं और जा चुके हैं। और दूसरी तरफ जो नेकी का, रेजिस्टेंस का, मुकाविमत का जो खीमा है, उस तरफ मुकाविमत करने वाले लोग चले जा रहे हैं, और ये प्रोसेस तकरीबन तैयार है। तो अब लगता है कि जो डिवाइन डिज़ाइन है इंसानियत के लिए, इस कायनात के लिए, डिवाइन डिज़ाइन, मशीयती इलाही का एक ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट जो है, अभी तक तो ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन यकीनन ये डिज़ाइन जो है, ये ब्लूप्रिंट जो है, ये नक्शा जो है, इस नक्शे पर अमल अनकरीब होने वाला है, और वो अमल वही होगा जिसमें कि महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहूर करेंगे, और आखिरी जो इस्लाही नेकी की, अदल इंसाफ की बुनियाद पर आलमी हुकूमत होगी, उस हुकूमत को कायम करेंगे। और गारंटी क्या है? गारंटी है ये 3 आयतें जो कुरान करीम से मैंने मुंतखब की हुई हैं। पहली आयत है
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का फरमान है, युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग इरादा रखते हैं कि अन युत्फिऊ, बुझा दे, नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को, बिअफ़वाहिहिम, अपने फूंकों से, अपने मुंह के फूंकों से, वयअबल्लाह, में लेकिन बड़ी सख्ती के साथ इससे इनकार है अल्लाह को। अल्लाह का क्या है फिर इसके बजाय इरादा, इल्ला, मगर ये कि उसका इरादा है अन युतिम्मा नूरहू, कि वह अपने नूर को इत्माम बख्शेगा, इत्माम की तरफ पहुंचाएगा, यानी अभी इत्माम नहीं हुआ है, इत्माम की तरफ पहुंचाएगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को नापसंदी हो जाए, काफिरों को कराहत ही हो जाए। और इसके बाद एक सूरत का टुकड़ा है, जो कि एक आयत का टुकड़ा है जो तीनों जगह है। ये मैं सूरत तौबा की 31वीं और 32वीं आयत पढ़ रहा हूँ। हुवल्लज़ी, अपने बारे में कहते हैं अल्लाह, हुवल्लज़ी, वो है, अरसल रसूल हो, जिसने के भेजा अपना रसूल यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल हुदा व दीन हक, हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, हक के दीन के साथ, सच्चे दीन के साथ। और गर्ज़ गायत क्या है, ये गर्ज़ गायत है। और ये क्लास जो है ये हर जगह, तीनों जगह पाया जाता है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि उसका दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को नापसंदी हो जाए, अगरचे उनको कराहत ही हो जाए। अब गौर कीजिए, इस्लाम का ज़ुहूर हुआ आज से 1450 साल पहले, तो आपने देख लिया कि इस्लाम की जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, वो पटरी से उतर गई चंद ही सालों के अंदर अंदर। और ये इजहार जो है, गलबा जो है इस्लाम का पूरे आलम पर, गलबा तमाम दीनों पर, ये तो वजूद में नहीं आया। दूसरी आयत, और ये मुख्तसर उससे पहले वाली की है, लेकिन इसमें एक ख़ास लफ्ज़ है आखिर पर, एक ख़ास क्लाज है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा व दीन हक, वही अल्फाज है, हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि वो दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। लेकिन यहाँ लिखा है वकफ़ा, अल्लाह फरमाते हैं वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और ये बात ये होने के लिए अल्लाह की शहादत काफ़ी है। ये बहुत ही बड़ा ऐलान है अल्लाह की तरफ से, और इतना बड़ा ऐलान होने के बावजूद हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये इजहार दीन हो जाएगा, होने वाला है। इजहार दीन यानी दीन का गलबा तमाम आलम पर। और तीसरी आयत, युरीदूना, ये कुफार चाहते हैं, उनका इरादा है, लियुत्फिऊ नूरल्लाह, ऊपर वाले इसमें सिर्फ चंद एक अल्फाज का फर्क है। लियुत्फिऊ नूरल्लाह, कि वो बुझा दे अल्लाह का नूर, बिअफ़वाहिहिम, उसी तरह बिअफ़वाहिहिम ऊपर भी है, अपने मुंह के फूंकों से, अपने मुंह से। वल्लाहु मुतिम नूरिही, लेकिन अल्लाह तमाम करने वाला है अपने नूर का। वलौ करिहल काफिरून, अगर काफिरों को नापसंद ही क्यों ना हो। फिर आगे वही एक जुमला, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि वो दीन तमाम दीनों पर, तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। फिर वही पहले वाले अल्फाज, वलौ करिहल मुशरिकून, पहली वाली आयत के, अगरचे मुशरिकों को कराहत ही ना हो। तो ये तीन आयतें एक वादा है, एक ऐलान है अल्लाह की तरफ से कि एक आलमी हुकूमत, गलबे वाली हुकूमत कायम होने वाली है, और इसके लिए इंतज़ार करने के बगैर और कोई चारा नहीं इंसानों के लिए, अगर उनकी कोई अक्ल हुई तो हुई। उसके अलावा एक हदीस शरीफ है, और ये भी बहुत अहम हदीस है, और वो ये है, मन मात, जो मरेगा, वलम यारिफ इमाम ज़मान ही, लेकिन वो पहचानेगा नहीं अपने ज़माने के इमाम को, तब उस सूरत में मात, गोया वो मर गया। मीततल जाहिलिया, जाहिलियत की मुर्दार मौत,
और ये बिहार उल अनवार की 6ठी जिल्द के 16वें सफ़े पर मौजूद है ये हदीस शरीफ। और इस हदीस शरीफ उसके बाद ये शिया यानी जो शिया जो माखज़ है उस शिया माखज़ से दूसरी हदीस इसी से मिलती जुलती माने एक जैसे हैं। ये सुन्नी भाइयों का माखज़ और वो है अल मुअज्जमुल मुफहरस ले अल्फाज अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब की ये भी 6ठी जिल्द लेकिन सफ़ा 302 की। इसमें फरमाते हैं मात जो मर गया बगैर इमाम, बगैर इमाम के, इमाम को यानी जाने पहचाने बगैर, मात मीततल जाहिलिया, वो गोया मर गया जाहिलियत की मौत। अल्फाज एक जैसे हैं। तो ये इसके बारे में एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है। लतीफ़ा क्या, एक वाक़ा। कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के नवासे थे और वो अल्लामा का शौक़ था कि इन्हें दीनी तालीम अच्छी मिले, तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे मौलवी साहब का इंतखाब किया, उनको बुलाया ताकि वो उनको दीनी तालीम दे दें, उनको सिखाएं आलिम दीन। तो मौलवी साहब आते गए, पढ़ाते गए, अरबी भी सीखी, फ़ारसी भी सीखी, हदीस भी सीखी, कुरान भी सीखी। तो पढ़ते पढ़ते हदीस पढ़ते पढ़ते एक दिन इनमें से एक हदीस सामने आ गई तो पढ़ ली। तो दूसरे दिन आ गए तो इस लड़के ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब पहले आगे जाएंगे, पहले पीछे मेरे एक सवाल है जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए। कहा क्या सवाल है? कहा आपने कहा हमने पढ़ा किताबों में है, हमारी किताबों में हदीस की मात बगैर इमामिन या वलम यारिफ इमाम ज़मानी मात मीततल जाहिलिया, वो मुर्दार की मौत मर गया जाहिलियत की। ये बताइए क्या ये हदीस सही है या ज़ाइफ है? मौलवी साहब ने कहा नहीं ये सही है। मुतवातिर है या आहाद में से है? कहा नहीं ये मुतवातिरात में से है। तो अब जनाब मुझे मेरे ज़हन में सवाल पैदा हो गया तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहा बताइए क्या है? कहा मुझे बताइए हमारे ज़माने का इमाम कौन है? जो आज के ज़माने का इमाम है वो कौन है? आप मौलवी साहब फंस गए तो मौलवी साहब ने टालना चाहा, कभी इधर का हाँका, कभी उधर हाँका, कभी एक बात बता दी, कभी दूसरी बता दी, लेकिन बात बनाए न बनी। अपनी तरफ से मौलवी साहब ने बनाई थी, इधर से बात उधर से बात, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, तो लेकिन बात नहीं बनी। तो लड़के ने कहा मौलवी साहब आगे नहीं बढ़ना है जब तक ना इस सवाल का जवाब मिले। तो मौलवी साहब मजबूर हो गए। कहा अच्छा मैंने इस तरफ ध्यान आज तक नहीं दिया है, मैं भी तहकीक करता हूँ तो आप भी तहकीक करें। तो कहा ठीक है। तो आप मौलवी साहब कुछ देर के बाद फिर आ गए तो कहा बरखुरदार क्या कुछ तहकीक की? उसने कहा मैंने तहकीक की। क्या आपने कोई तहकीक की? कहा। मौलवी साहब ने कहा नहीं मैं फंस गया, उस काम में इस काम में मौका नहीं मिला, वो है ये है, तो आप बताइए। कहा मैंने तहकीक पूरी की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें अपने वक्त के इमाम की मारिफत नहीं है और हमारा हाल जो होगा, हमारा अंजाम जो होगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हदीस की रूह से बहुत ही ख़राब अंजाम होने वाला है, तो लेकिन मेरा अंजाम बुरा नहीं होगा। कहा कैसे बुरा नहीं होगा? कहा मैंने फैसला किया है कि इस हदीस पे अमल करके आज के इमाम महदी अल्लाह ताला फरज शरीफ पर ईमान ले आता हूँ और मैं अब शिया मसलक से वाबस्ता हो रहा हूँ। तो ये इस हदीस की बरकत से उसे हिदायत मिल गई। इंशाअल्लाह अपनी बहस आगे ले जाएंगे आइंदा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिना।